नमस्कार, बीएस टीवी के इस खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर अवधेश मिश्रा। छत्तीसगढ़ में आज तालाबंदी रहा। तालाबंदी इस लिहाज से कि कांकेर की घटना के बाद सर्व समाज ने स्वस्फूर्त सड़क पर निकले और उन्होंने पूरे दुकान प्रतिष्ठानों को बंद रखा। चैंबर ऑफ कॉमर्स ने बड़ा रोल निभाया, उन्होंने समर्थन दिया और उस समर्थन के बाद लगभग छत्तीसगढ़ तालाबंदी रहा। वजह जान लीजिए, धर्मांतरण। छत्तीसगढ़ ऐसे भी धर्मांतरण की आग में धीरे धीरे धधक रहा है। लॉ समय समय पे भड़कती है, लेकिन कार्रवाइयों के नाम पे आज भी कई सवाल हैं कि आखिरकार क्यों ऐसी स्थिति बनी कि छत्तीसगढ़ को बंद कराना पड़ा। आज इस बेहद गंभीर मुद्दे पे करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले देख लीजिए ये खास रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण का मुद्दा कोई नया अध्याय नहीं है, बल्कि एक ऐसा सुलगता मुद्दा है जो समय समय पर सामाजिक तनाव की आग को भड़काता रहता है। बस्तर से सरगुजा तक धर्मांतरित व्यक्तियों के अंतिम संस्कार को लेकर उठते सवाल अब आम हो चुके हैं, लेकिन कांकेर के आमाबेड़ा में शव दफनाने को लेकर हुआ ताजा विवाद केवल विरोध तक सीमित नहीं रहा, इसने हिंसा का रूप ले लिया। इस बार विरोध की आवाज सिर्फ आदिवासी समाज तक नहीं रुकी, बल्कि सर्व समाज सड़कों पर उतर आया। धर्मांतरण के खिलाफ आक्रोश अब प्रदेश व्यापी आंदोलन में बदल चुका है और इसी कड़ी में आज सर्व समाज ने छत्तीसगढ़ बंद का ऐलान किया। राजधानी से सामने आ रही ये तस्वीरें खुद बयां कर रही है कि बंद का असर कितना गहरा और व्यापक है। समाज के लिए बंद किया गया है। हम लोग ने भी फुल समर्थन किया है और कैट ने भी किया है। लगभग पूरा रायपुर बंद रहेगा। अब कैट ने हमको बोला है कि बंद रखो, तो हम रखेंगे बंद। हम अपने एसोसिएशन के साथ चलते हैं हम लोग। और ये धर्मांतरण जो है रोक लगने के लिए बंद किया गया है और बंद रहना चाहिए। धर्मांतरण जैसे संवेदनशील मुद्दे पर छत्तीसगढ़ बंद को लेकर प्रदेश की सियासत उबाल पर है। सत्ता और विपक्ष आमने सामने हैं, बयानबाजी तीखी होती जा रही है। बीजेपी विधायक अनुज शर्मा ने आरोप लगाया कि प्रदेश में लंबे समय से ऐसा माहौल बनाया जा रहा है। बीजेपी इस तरह की गतिविधियों का पुरजोर विरोध करती है। वहीं कांग्रेस ने पूरे मामले में बीजेपी पर निशाना साधा है। कांग्रेस के पूर्व विधायक विकास उपाध्याय ने कहा, सरकार धर्मांतरण के मुद्दे पर गंभीरता दिखाने के बजाय मजा ले रही है। प्रदेश में एक ऐसा वातावरण बनाया गया जिसमें लोगों की मजबूरियों का फायदा लेके उन्हें अंधकार में रखकर उनके मत परिवर्तन का मतांतरण करने का काम किया गया, जो कि मैं उनकी संस्कृति उनकी परंपराओं से तोड़ने का काम किया गया। ये सर्वथा अनुचित है और मुझे लगता है कि सबको अपने तरीके से अपने धर्म का पालन करने की पूरी स्वतंत्रता है, किसी के मतांतरण की आवश्यकता नहीं है। सरकार की लापरवाही की वजह से दो संप्रदाय में लड़ाई हुई। उस समय उस तमाम चीज़ों को समाज के दोनों तरफ के लोगों को बिठाल के उसमें बातचीत हो सकती थी, लेकिन मैं समझता हूँ सरकार तो मजा ले रही है। कुल मिलाकर धर्मांतरण का मुद्दा अब सियासी बहस तक सीमित नहीं रहा। ये नियत, कार्यशैली और समाजों के लिए अग्नि परीक्षा बन चुका है। हालात संभलने के बजाय बिगड़ते जा रहे हैं, लेकिन अब ऐसे में सवाल यही है कि क्या वास्तव में धर्मांतरण को रोकने के लिए कोई गंभीर कदम उठाए जा रहे हैं, और क्या प्रदेश का सबसे संवेदनशील मसला राजनीतिक बयानबाजी और ध्रुवीकरण का माध्यम बनकर रह गया है। बहरहाल अब आने वाले समय में ही साफ होगा कि प्रदेश में स्थिति बदलती है या धर्मांतरण का मुद्दा यूं ही सियासत की भेंट चढ़ता रहेगा। जो सुबह तक लोगों से जो है भीड़ से भर जाते हैं, जो चौक चौराहे जहां पर दुकानें खुल जाती है, क्योंकि सबसे बिजी रोड है ये जयस्तंभ चौक, जहां पर तमाम जो लोग हैं वो आवागमन करते हैं। स्टेशन भी यहां से काफी पास है, तो ऐसे में जो यात्री है उनका भी आना जाना लगा रहता है। लेकिन आज पूरी तरीके से बंद जो है वो नजर आ रहा है। धर्मांतरण को लेकर के देख सकते हैं जो कांकेर में तनाव की स्थिति बनी थी, जो धर्मांतरित व्यक्ति है उसके शव को दफनाने को लेकर, तो उसी मुद्दे पर आज सर्व समाज ने पूरा छत्तीसगढ़ बंद का ऐलान किया है और उसका असर देखने को मिल रहा है। कैमरा पर्सन जयप्रकाश साहू के साथ करिश्मा सोनी, बीएस टीवी रायपुर। रिपोर्ट को देख के आप समझ गए होंगे कि आखिरकार पूरा बवाल क्या है और इसका असर छत्तीसगढ़ पे क्या कुछ पड़ रहा है। चलिए इसी बेहद संवेदनशील मुद्दे पे करेंगे चर्चा। 4 वरिष्ठ मेहमान हमारे साथ जुड़े। मेहमानों का परिचय आपसे करा देता हूं। शुभम उपाध्याय जी हमारे साथ हैं, आप द नैरेटिव के संपादक हैं, लगातार बस्तर के क्षेत्र में इन तमाम मुद्दों पर काम करते हैं। शुभम जी, आपका बहुत स्वागत है। राजेश वासवानी साहब हमारे साथ हैं, आप चैंबर के कार्यकारी अध्यक्ष हैं। आज आप लोगों के समर्थन में छत्तीसगढ़ को जो ऐतिहासिक बंद दिया उसके लिए आपको बधाई और आपका स्वागत है। प्रवीण साहू जी, आप सामाजिक कार्यकर्ता है, राजनीतिक दल से भी जुड़े हुए,
कार्यकारी अध्यक्ष आप साहू समाज के युवा प्रकोष्ठ के प्रवीण जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और छत्तीसगढ़ क्रिश्चियन फोरम के अंकुश बेरिएकर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप पास्टर हैं अंकुश जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आपके बिना चर्चा संभव नहीं हो पाती क्योंकि सारी शक की सुई आपकी तरफ दिख रही है। आपका स्वागत करता हूं। अंकुश जी, मैं चर्चा की शुरुआत आप ही से करता हूं। जरा बताइए, क्यों कांकेर में आप लोगों ने ऐसा उत्पात किया कि आज छत्तीसगढ़ को बंद करना पड़ा? कांकेर के उत्पाद का जो श्रेय जो आज मसीह समाज के ऊपर में आप अभी थोप रहे हैं सीधे सीधे। एक व्यक्ति ने अपने निजी जमीन पर अपने पिता के शव को दफनाया और वो कोई धर्मांतरित व्यक्ति भी नहीं था, लेकिन उस धर्मांतरण का उसको माहौल बना करके और उसके साथ उग्रता की गई, उसके साथ जो है उसके बाद कुछ जरा बताइएगा, निजी जमीन पे शव दफनाने का अधिकार आपको किसने दिया? जरा समझाते हुए चलिएगा, छोटी छोटी बातों पे थोड़ा समझाते हुए चलिएगा, क्योंकि मूल जो विषय है वो स्पष्ट होना चाहिए। किसने आपको अधिकार दिया कि एक मृत व्यक्ति के शव को निजी जमीन पे आप दफना देंगे? धर्मांतरित था, नहीं था, दूसरा सवाल है। अंकुश जी, निजी जमीन पर दफनाने के जो अधिकार हुए वो खुद एक स्वयं व्यक्ति के स्वयं के अधिकार होते हैं। अपने निजी जमीन पर कई लोगों ने अपने अपने मठ बनाए हुए हैं। आप यदि भारत में यदि देखेंगे तो कई सारे ऐसे राजा महाराजों के शव है, कई सारे ऐसे लोगों के शव है जिन्होंने अपने निजी घर में, परिवार में, आंगनों में, बाड़ियों में, अपने खेतों में कई सारे अभी तक मतलब आप रिकॉर्ड नमूने आप देखेंगे तो इतने सारे हैं कि मतलब हद से ज्यादा है। दूसरी बात जो है, ये धर्मांतरण के मुद्दे को लेकर के या आज जो छत्तीसगढ़ बंद करने के लिए जो ऐलान जो आज जिस तरह से हुआ है सर्व समाज की तरफ से और हमारे चेंबर ऑफ कॉमर्स की तरफ से जो किया गया है, क्या ये उन चर्च जलाने वालों के समर्थन का चर्च जलाने वालों के समर्थन के लिए बंद है? उन चर्च को तोड़ने वालों के समर्थन के लिए बंद है? उन मौत मिट्टी के कार्यक्रम वो चर्च था, चंगाई सभा का स्थान था, प्रार्थना सभा था, क्या था? जरा एक बार स्पष्ट करिएगा। जिसे जलाया गया, अंकुश जी सवाल दोहरा देता हूं, जिसे जलाया गया वो चर्च था, प्रार्थना स्थल था या चंगाई सभा के लिए चिन्हांकित भूमि था? क्या था? वो चर्च है। वो चर्च है जहां पर आस्था होती है, जहां पर आराधना होती है, जहां पर प्रार्थना सभा होती है, वो एक चर्च कहा जाता है। उसको हम चर्च की भाषा में देखते हैं। और वहां पर सभी प्रकार के चंगाई सभा एक ऐसा जेन्युइन चीज नहीं होती है। आपके पास जिला प्रशासन की जहां पे आपने चर्च बना दिया था, अंकुश जी, कोई जिला प्रशासन की अनुमति की कॉपी है कि आपने जहां चर्च बनाया था उसकी कोई अनुमति की कॉपी है? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी 2018 के बाद आदेश दिया कि साहब आप कहीं पे भी अपने धर्म के संबंधित किसी भी तरह का निर्माण नहीं कर सकते। कोई कॉपी होगा निकाल के रखिएगा, मैं लौटूंगा आपके पास। मैं जब एक बार शुभम जी के पास जाता हूं। शुभम जी, कौन जिम्मेदार है? सीधा सवाल बताइए। देखिए, आज जो घटना हो रही है वो सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। हम जैसे आपके चैनल में ही अभी देख रहे हैं कि छत्तीसगढ़ के उत्तर से दक्षिण तक सभी जगह बंद को अपार समर्थन जनता का मिल रहा है। इसका मतलब है कहीं ना कहीं लोगों के मन में एक अंडर करंट है कि कहीं ना कहीं पे कुछ गलत हो रहा है, जिसके समर्थन में आज हमें उतरना है। जिस तरह से आज जो बंद को समर्थन दिख रहा है उसे समझ आ रहा है कि आमा बेड़ा की घटना, नारायणपुर की घटना या देश पूरे छत्तीसगढ़ में जहां जहां पर इस तरह की कन्वर्जन की घटनाएं हो रही है उससे समाज में आक्रोश है। अब मैं आपके प्रश्न पर आता हूं कि ये जो घटना हो रही है वो किस लिए हो रही है। तो सबसे बड़ी बात, जिस तरह से अभी कहा गया कि वो चर्च है, तो चर्च की कोई अनुमति नहीं, जैसे आपने प्रश्न पूछा है। वो दिखा देंगे, कागज दिखा देंगे। जो निजी जमीन जो शव दफनाने का है तो वो भी अनुमति नहीं है, क्योंकि हाईकोर्ट ने कहा है कि जो निर्दिष्ट स्थान है वहीं पर ही शव दफन किया जा सकता है। अब जो बात आती है कि 2.5 दिनों तक निजी भूमि पर शव को क्यों दफनाने दिया गया, वहां के एसडीएम, वहां के तहसीलदार और जिला एसपी तीनों ने कोई कार्रवाई क्यों नहीं की? पुलिस बल को भिड़ने के लिए, लड़ने के लिए पुलिस ने क्यों झोंक दिया? एसपी ने क्यों झोंक दिया? इन सारे विषयों पर सवाल होने चाहिए। सिर्फ ट्रांसफर से नहीं होता, इस पे कड़े सवाल पूछे जाने चाहिए और जांच भी होनी चाहिए। बहुत इत्तेफाक से आप कार्यकारी अध्यक्ष भी हैं युवा प्रकोष्ठ साहू समाज के और सत्ताधारी दल बीजेपी के बड़े सीनियर व्यक्ति हैं। जरा जवाब दीजिए, दोहरी जिम्मेदारी आपके पास, सामाजिक, राजनीतिक, शासकीय। बताइए क्यों 2.5 दिन तक उस शव को वहां पे दफना के रखने दिया गया प्रशासन की ओर से, और क्या केवल एसपी के ट्रांसफर कर देने से इतिश्री हो जाएगा? देखिए, सबसे पहले भारत माता की जय कहूंगा। आप सभी को नमस्कार और प्रणाम। और निश्चित रूप से अगर हम कहें तो इस घटना की मैं अगर निंदा करूं, जिस समाज ने किया है वो निंदा कम होगी, क्योंकि लगातार हम कहें तो कहीं ना कहीं पूरे देश और प्रदेश की अगर हम कहें तो वातावरण को खराब करने का काम किया जा रहा है। और देखिए, कड़िया समझिएगा आदरणीय अवधेश जी,
पहले मत का परिवर्तन किया जाता है, फिर धर्म का परिवर्तन और कहीं ना कहीं देश के खिलाफ अंत में परिवर्तन करने का प्रयास किया जाता है। मतांतरण, धर्मांतरण और देशांतरण का इनका निष्ठा है। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि लगातार अगर हम बार बार बात करें, इनके द्वारा बहुत सारे स्कूल का संचालन होता है। हाल फिलहाल की हम बात करें तो क्रिसमस का पर्व हो रहा है, जितने छोटे बच्चे उनको सेंटा बना रहे हैं। कभी आपके स्कूलों में किसी बच्चे को शिवजी बनाया गया है, हनुमान जी बनाया गया है, पैगंबर मोहम्मद बनाया गया है? पिन पॉइंटेड सवाल है, जिम्मेदार कौन? मत नेगेटिव बताइए, बहुत नेगेटिव दुनिया के पास है, मेरे पास है, शुभम जी के पास है। एकदम पिन पॉइंटेड सवाल है मेरा, कौन जिम्मेदार है और क्या केवल ट्रांसफर कर देने से काम हो जाएगा? आज छत्तीसगढ़ बंद हुआ है, राजेश जी बताएंगे अभी कि इसका मायने क्या होते हैं। देखिए, जनता तो कौन है, जनता सब कुछ जानती है, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। रही बात देखिए शासन की हम बात करें तो सरकार ने वहां पे बहुत अच्छे से प्रयास किया कि वहां पर शांति बहाल करने का जितने भी कड़े कदम हो सकते थे हमने कड़े कदम उठाए। लेकिन ये बात बताइए कि बार बार अगर हम बात करें तो सत्ताधारी प्रश्न क्यों उठाता है? क्या समाज का ये धर्म नहीं होता कि शांति स्थापित करे? भाई वहां के जब लोग कह रहे हैं कि भाई जो कार्यक्रम है उसको नहीं होना चाहिए, तो आप वहां पर जबरदस्ती क्यों कर रहे हैं? अगर माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्णय की हम बात कर ले, हाईकोर्ट के निर्णय की बात कर ले, तो क्या कोई समाज हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के विरुद्ध जाएगा? तो निश्चित रूप से सत्ता का कहीं ना कहीं समाज को समर्थन करना चाहिए। ऐसा काम कभी ना करे कोई भी समाज जो कहीं ना कहीं समाज में विद्वेष फैलाने का काम करे। समझाइए छत्तीसगढ़ बंद के मायने क्या और क्यों ऐसी स्थिति आन पड़ी कि सर्व समाज को, कोई एक समाज नहीं, कोई एक वर्ग नहीं, सर्व समाज को आगे आना पड़ा कि साहब इसके खिलाफ हम छत्तीसगढ़ बंद करेंगे और आप लोगों को समर्थन देना पड़ा? क्यों? व्यापारी एकता जिंदाबाद। छत्तीसगढ़ नहीं पूरे देश के अंदर अगर व्यापार बंद होता है तो उसकी एक हड़ताल देश चलाने वाले को निगाह में पड़ती है कि व्यापारी नाराज है, कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष के ऊपर दबाव बनाया जाता है और निश्चित रूप से दबाव बनाया जाता है। धर्मांतरण बहुत सालों से होते आ रहा है और आज तक किसी ने भी इसके ऊपर ढंग से कार्रवाई नहीं की जिसको उनको प्रोत्साहन मिलते गया है। ये छत्तीसगढ़ का प्रदेश है, छत्तीसगढ़ चेंबर ऑफ कॉमर्स व्यापारियों की संस्था है। छत्तीसगढ़ के विकास की हम बात करते हैं, व्यापारियों के विकास की बात करते हैं। हमारा उद्देश्य छत्तीसगढ़ का विकास बढ़ाने की है, न कि घटाने की है। लेकिन जो घटना कांकेर और रामबेड़ा में बढ़ी, मुझे लगता है कि इस तरह की घटनाएं अगर पुनरावृत्ति हो गई तो छत्तीसगढ़ को मणिपुर बनने में टाइम नहीं लगेगा। उन चीजों को प्रवृत्ति को रोकने के लिए प्रशासन के ऊपर चेंबर ऑफ कॉमर्स ने सर्व समाज की जो अपील थी, सर्व समाज में सारे व्यापारी वर्ग आते हैं, चेंबर ऑफ कॉमर्स सारे व्यापारी वर्ग को लेकर बनाया जाता है और उसका कहीं न कहीं उद्देश्य दिख रहा था कि छत्तीसगढ़ के विकास को बढ़ाना है और एक प्रशासन के ऊपर दबाव बनाना है कि आप इतने सालों से इतना बड़ा कार्यक्रम हो रहा है, इतना गलत कार्य किया जा रहा है, फंडिंग बाहर से आ रही है, बच्चों का धर्मांतरण कराया जाता है, ब्लैकमेल कराया जा रहा है, इमोशनल ब्लैकमेल करा के आपका स्वास्थ्य लाभ होगा, आपकी बच्चों की शादी करेंगे, पैसा देंगे, इस तरह के आरोप उनके ऊपर लगते हैं और प्रशासन चुप है और प्रशासन देख रहा है, जिसको चेंबर ऑफ कॉमर्स व्यापारियों ने आज बंद करके और बंद करने के बाद चेंबर ऑफ कॉमर्स की जो व्यापारियों की ताकत है, हमारे प्रदेश अध्यक्ष सतीश सोनानी जी की ताकत है, श्रीजन सुंदरानी जी की ताकत है, आज पूरा प्रदेश बंद कर ये माहौल बनाया गया कि जो काम हुआ है वो कहीं न कहीं गलत हो रहा है। चलिए अंकुश जी, बहुत सारे सवाल हैं, सिलसिलेवार जवाब चाहूंगा मैं आपसे। पहला सवाल मेरा यही था कि साहब सुप्रीम कोर्ट ने कहा ना कि सार्वजनिक भूमि नया धार्मिक स्थल पे बनाया जाना प्रतिबंधित है, अवैध धार्मिक संरचनाएं हटाई जाएंगी। आप बता दीजिए कैसे चर्च था, फिर मैं आगे बढ़ाता हूं सवाल को। आपने जिसे चर्च कहा, क्या दस्तावेज, कहां आपने अनुमति ली थी उसको निर्माण के लिए? ठीक है, बिल्कुल। यदि धर्म विशेष को ही टारगेट किया जाता है, मात्र चर्च की ही जमीन की थी नापजोक और सब प्रकार की प्रक्रिया की जाती है, तो कई सारे संघ, कई सारे हर एक धर्म के आस्था के जो केंद्र है, क्या उन्हें कभी इस तरह से अंकुश जी सुन लीजिए, अंकुश जी सुन लीजिए, अंकुश जी सुन लीजिए। पहला, आपके पहले शब्द पे मुझे आपत्ति है कि धर्म विशेष को टारगेट किया जा रहा है। साहब अगर BSTV धर्म विशेष को टारगेट करता तो आप कतई इस लाइव डिबेट में शामिल नहीं होते, हम लोग आपस में बैठ के चर्चा कर लेते। हम आपको शामिल किए हैं, मतलब आपका पक्ष समाज के सामने आना चाहिए कि क्यों सारे समाज आपके खिलाफ है, आज क्यों सर समाज आपके खिलाफ आज सड़कों पे है, ये जानना चाहते हैं। आप ही स्पष्ट कर पाएंगे, इसलिए आपको पूरा मौका दिया जाएगा, बताइए। ठीक है ना, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है जिसमें इस प्रकार की जो लोगों ने चर्च जलाया, जिन लोगों ने लाशें उखाड़ के फेंकी, जिन लोगों ने उस आत्मीय भावना को ठेस पहुंचाई, उनके खिलाफ में एक भी समाज के व्यक्ति का दिल नहीं जाग रहा है। मतलब वो हमारी आस्था नहीं है। मतलब चेंबर ऑफ कॉमर्स को इतनी चिंता हो गई है कि एक चर्च जलाने से उसको पूरे छत्तीसगढ़ को बंद करने के लिए, मतलब तुम क्या करते हो, ऐसे गुंडा तत्व लोगों का, मतलब तुम क्या शरण देने के लिए छत्तीसगढ़ को बंद किए हो?
मतलब ये आरोप जो है हमारा भी कैसे आप लोगों ने उसे मान लिया? आप अगर कहीं पे भी जमावड़ा होगा एक वर्ग का तो आप उसे चर्च कैसे घोषित कर देंगे? रोज रात दिन चर्च, भाई वहाँ जो आस्था हो रही है वो दिख रहा है आपको सामने, चर्च के सिंबल में चर्च है तो चर्च नहीं क्या हो? मंदिर का जब तोप बनाते हैं मंदिर हो जाता है, मस्जिद का उसको कहना है मस्जिद हो जाता है। गुरुद्वारा देता हूं, आप हो जाएंगे क्या हिंदू? मैं आपके माथे पे ओम का टैटू करा देता हूं। सुनिए ना अंकुश जी, ऐसा नहीं है कि सिंबल दिख रहा तो चर्च हो जाएगा। मैं आपके माथे पे ओम का सिंबल गुदवा देता हूं, आप हो जाएंगे क्या हिंदू? आपकी धार्मिक आस्थाएं बदल जाएंगी क्या? सिंबॉलिक की बात मत करिए। क्या नियम से आप पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, आप इस वर्ग को प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, आप लोगों को पढ़ा लिखा माना जाता है, बताइए क्या वो चर्च था या नहीं था? चर्च बार बार मत कहिए, अगर कोई दस्तावेज आपके पास नहीं है तो आप कहिए कि एक धार्मिक स्थल को जलाया गया। मैं स्वीकार करूंगा इसको। जो भी है, क्या मुझे बताइए, भारतीय संविधान को ताक में रख करके जिस प्रकार के यहाँ पे कृत्य किए जा रहे हैं, वो क्या संवैधानिक जो कृत्य जो किए जा रहे हैं, क्या ये सब लोग उसका समर्थन कर रहे हैं? जितने भी लोग यहाँ पर हमारे साथ बैठे, जो हमेशा जी एक वर्ग विशेष को, समाज विशेष को कटघरे में आप लोग संविधान को रौंद के अपना सिंबल लगा देंगे तो संविधान निर्माता आप नहीं हो जाएंगे। अंकुश जी मैं लौट रहा हूँ, अंकुश जी मैं लौट रहा हूँ। आप ठीक है राजेश जी, मैं आ रहा हूँ। अंकुश जी मैं आ रहा हूँ। अंकुश जी का एक ही जवाब नहीं दूंगा। ठीक, एक मिनट राजेश जी, एक मिनट अंकुश जी आप कंप्लीट कर लीजिए संक्षेप में। राजेश जी जवाब देना चाह रहे हैं। अंकुश जी आपको बात समझ लीजिए, छत्तीसगढ़ चेंबर ऑफ कॉमर्स व्यापारियों का केंद्र है और हमारे व्यापारी केंद्र में आपके धर्म के भी लोग हैं। आप ये दिमाग से निकाल दीजिए, उन्होंने भी कहीं ना कहीं इमोशनल हमें हामी भरी है कि कहीं ना कहीं गलत कार्य हमारे समाज के द्वारा किया जा रहा है। उसके गुनाहगार कौन? उन गुनाहगारों को पर्दाफाश करना चाहिए। हम किसी समाज की और किसी वर्ग की बुराई नहीं कर रहे हैं, तो कम से कम कुछ ना कुछ आपने किए होंगे। कर रहे हैं आप आरोपियों को समर्थन देने के लिए छत्तीसगढ़ को बंद आप अपनी बात कंप्लीट कर लीजिए। जहाँ घटना हो रही है, जहाँ पर चीजें हुई है, जहाँ पर असंवैधानिक घटना हुई है, जहाँ पर आगजनी हुई है, अंकुश जी जहाँ पर ठीक है उनको दोषी, ठीक है राजेश जी कार्रवाई करना चाहिए, उन पर दोषी ठहराना चाहिए, तो उसको छोड़ करके आप छत्तीसगढ़ बंद करा रहे हैं। मैंने ये क्या हो गया? मैंने छत्तीसगढ़ में संविधान नाम की कोई चीज नहीं है। लगातार धर्मांतरण की चिंता छत्तीसगढ़ संविधान अंकुश जी सुन लीजिए साहब, संविधान की दुहाई मत दीजिए। अंकुश जी एक मिनट संविधान की दुहाई मत दीजिए। संविधान की बात वो करे ना जो संविधान को मानता हो, पालन करता हो। आप पहले वहां पे हाई कोर्ट के निर्देश के बाद आपने शव को निजी भूमि में दफना दिया। आपके सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद आप उसे चर्च बार बार कह रहे हैं। संविधान आप पहले खुद मानिए ना, फिर बाकी को संविधान की दुहाई दीजिएगा। मैं लौटता हूं आपके पास, मैं प्रवीण जी के पास जाता हूं। प्रवीण जी, अंकुश जी गंभीर सवाल उठा रहे कि वहां पे जो धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाया गया तथाकथित तौर पे, उसके खिलाफ आप लोग सड़कों पर, जवाब दीजिए। देखिए, पहली बात तो ये बार बार संविधान का उल्लेख कर रहे हैं, इनको शायद जानकारी नहीं है कि हमारे संविधान में धर्म परिवर्तन यदि स्वेच्छा से किया जाए उस पर कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन यदि किसी के अगर मन में अगर प्रलोभन दिया जाए या भय के माध्यम से यदि धर्म परिवर्तन करा जाए तो हमारे संविधान में उसका कहीं स्थान नहीं है। आज जो सर्व समाज जो अगर सड़कों पर है, अगर दुकानें बंद करा रहा है तो इसी अवैध धर्मांतरण के खिलाफ है। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं संविधान की दुहाई देने वाले संविधान का पालन तो स्वयं नहीं कर रहे हैं। और देखिए, सत्ता हमेशा यही बात कर रही है कि इस धर्म के आप जो संविधान के रूप कार्य करिए। क्या आपको लगता है कि छत्तीसगढ़ बंद करा देने से धर्मांतरण बंद हो जाएगा? आज बस्तर में कोई भोला भाले आदिवासी जो है वो धर्मांतरित नहीं हो रहा होगा छत्तीसगढ़ बंद के दौरान? छत्तीसगढ़ बंद कराने से धर्मांतरण बंद तो नहीं हो जाएगा, लेकिन ये मैसेज जरूर जाएगा कि पूरे प्रदेश का जो समाज है, जो सर्व समाज है, वो धर्मांतरण जैसे अनैतिक कृत्य के विरुद्ध खड़ा है। और इसमें चेंबर का समर्थन है। चेंबर से तमाम ऐसे व्यवसायिक संगठन, नागरिक संगठन और सामाजिक संगठनों ने इसमें समर्थन दिया है, जिसके सभी पर्चे हमने सभी ने देखे हैं। जिसका मतलब समझ आता है कि धर्मांतरण का जो समाधान है वो बंद नहीं है, लेकिन बंद वो मैसेज जरूर दे सकता है जो शासन और प्रशासन के लिए दिया जाना चाहिए, ताकि कड़े कानून आए। उसमें उन्होंने मांगे भी लिखी है कि कड़े कानून लाए जाए, उन पर कार्रवाई की जाए, और जिस तरह से अधिकारियों ने जो बायस होकर जो सारी कार्रवाई की है उन पर भी जांच बिठाई जाए। तो ये जो बंद है वो जरूर सांकेतिक है, लेकिन इसका मैसेज उससे काफी ज्यादा बड़ा है। ठीक है अंकुश जी, आगे बढ़ के जवाब दीजिएगा, उसी बात को रिपीट मत करिएगा कि साहब ऐसी क्यों स्थिति बन गई छत्तीसगढ़ में कि सर्व समाज को धर्मांतरण के खिलाफ, अवैध धर्मांतरण के खिलाफ सड़क पे उतरना पड़ा। अंकुश जी।
सबसे पहली बात तो सर, मैं जैसे कि हमारे पर धर्मांतरण के आरोप लगा रहे हैं, सबसे पहले तो आप हमें धर्मांतरण के आंकड़े जो है पहले पेश करिए कि कितने धर्मांतरण आपके कितने जिलों में हुए हैं। आप यदि मात्र शब्द मात्र से बोल देने से बोलेंगे धर्मांतरण हो रहा है, धर्मांतरण हो रहा है, और चेंबर ऑफ कॉमर्स इतना बड़ा पढ़ा लिखा वर्ग है, इनको भी समझ में नहीं आता है धर्मांतरण करने के अधिकार के किसी पास्टर को। ठीक है, मैं अंकुश जी मैं आपको आंकड़े दे दूं, फिर आगे बढ़ेंगे अपन। अंकुश जी मैं आंकड़े दे देता हूं, अंकुश जी आंकड़े दे देता हूं, आगे बढ़ेंगे। अंकुश बेबीएकर कौन से समाज से है? आप तो खुद धर्मांतरित है साहब, भले आपने स्वेच्छा से किया होगा, मैं नहीं कह रहा हूं अवैध आपने किया, उसके बाद आप आंकड़े मांगते हैं। करने का अधिकार है मेरे पास करने का अधिकार है, धर्मांतरित बिल्कुल अधिकार है, आपका अधिकार है, इसीलिए आप बात कर रहे साहब, मेरा अधिकार है, इसलिए सवाल पूछ रहा हूं मैं। बिल्कुल जी आप बिल्कुल संवैधानिक तौर पे गए होंगे, लेकिन आंकड़े तो ऐसे ही बढ़ रहे ना साहब। आपके चंगाई सभा में, आपके चंगाई सभा में जो आप लोगों को लेके आते हैं, उसके आंकड़े अगर दुनिया जान जाए ना तो फिर क्या बवाल होगा आप समझ सकते हैं। खैर मैं लौटूंगा, अब शुभम जी कुछ जवाब देना है, शुभम जी जवाब दीजिए, फिर आगे बढ़ता हूं मैं। की बात कर रहे हैं अभी अंकुर जी, तो आंकड़े तो वो 2-2.5% ही निकल के आते हैं हमेशा, लेकिन आज जिस आमाबेड़ा गांव में घटना हुई, जिस सरपंच जो खुद को ईसाई बोल ही रहा है, वो भी एक डॉक्यूमेंट में कहता है कि मैं अपने आप को हिंदू लिखाता हूं। तो ये जो सारे जो आंकड़े की खेल जो रचे जाते हैं, आंकड़े के नाम पे जो जिस तरह के नैरेटिव्स बनाए जाते हैं, उसके पीछे जो हाथ होता है वो है क्रिप्टो क्रिश्चियन, और इस क्रिप्टो क्रिश्चियन पर भी बहस होनी चाहिए, इस क्रिप्टो क्रिश्चियन पर भी बात होनी चाहिए। और यही क्रिप्टो क्रिश्चियन का जो नेक्सस है, यही आंकड़ों को छुपाता है, आंकड़ों का खेल खेलता है, और इसी तरह से अलग अलग जगह पर पहले कच्चे मकान, फिर पक्के मकान, और उसको फिर चर्च बोलकर घोषित कर देता है। और ये सारी गतिविधियां 5वीं अनुसूचित क्षेत्र में हो रही है। जिस संविधान की बात हो रही है, उसी संविधान के तहत ये सारी चीजें वहां पर अवैध है। ये चीजें बात सामने आनी चाहिए, क्रिप्टो क्रिश्चियन की सच्चाई सामने आनी चाहिए। ठीक है, क्या जिम्मेदारी प्रशासन की, क्या जिम्मेदारी सरकार की, क्या जिम्मेदारी समाज की, बताइए। क्योंकि साहब एक टोक माफी के साथ, क्योंकि सबसे एक आरोप ये भी है साहब कि एक समाज जिसका आप प्रतिनिधित्व करते हैं, उनके लोग भी धर्मांतरित हो रहे, गांव का गांव धर्मांतरित हो गया। देखिए सबसे बड़ी भूमिका अगर हम बात करें पूरे देश और प्रदेश में अगर बात करें, महत्वपूर्ण भूमिका होती है प्रत्येक समाज की होती है, चाहे वो साहू समाज हो, सेन समाज हो, कुर्मी समाज, प्रत्येक समाज की भूमिका होती है। लेकिन अगर हम बात करें तो ऐसे लोग जैसे समाज, मैं किसी को टारगेट नहीं कर रहा हूं, जिसको टारगेट लेना है ले लीजिएगा, ऐसे चुनिंदा लोगों को टारगेट करते हैं जो कहीं ना कहीं आर्थिक रूप से अक्षम हो या कहीं ना जिनका स्वास्थ्य खराब हो, उन पर कहीं ना कहीं भय और प्रलोभन के माध्यम से निश्चित रूप से उन पर कहीं पहुंचते हैं। और ये हमारे समाज की भी कमजोरी में स्वीकार करता हूं कि हम हमारे भाइयों तक नहीं पहुंच पाते और ये लोग टारगेट करके वहां तक पहुंच जाते हैं। तो निश्चित रूप से हमारे समाज को भी कार्य करना चाहिए, आपके महत्वपूर्ण चैनल पर स्वीकार करता हूं। लेकिन सत्ता देखिए, सत्ता के हाथ बंधे हैं, संविधान के अनुरूप से अगर हम काम करें तो निश्चित रूप से हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन ऐसे जो लोग चंगाई संभाग के माध्यम से लोगों का कहीं ना कहीं धर्म परिवर्तन करवा रहे हैं, तो ये निश्चित रूप से स्वीकार्य नहीं होगा। और जहां जहां सरकार के संज्ञान में विषय आता है, तत्काल सरकार वहां पर कार्रवाई करती है। जहां पर जांच के विषय सरकार जांच भी कर रही है, लेकिन ऐसे लोगों के मंशा पर प्रश्न हम निश्चित रूप से उठाते हैं कि जहां पर आप जो है सहायता करने के माध्यम से उनके कहीं ना कहीं धर्म का परिवर्तन करा रहे हैं। किसी धर्म मुझे नहीं लगता कि धर्म परिवर्तन का जो है शिक्षा दिया जा रहा है, ये निश्चित रूप से गलत धर्म का ठीक है, आप ही के सवाल को आगे बढ़ाते हो, अंकुश जी से जवाब लेने की कोशिश करता हूं। अंकुश जी, अन्य दीगर धर्म भी है इस देश और दुनिया में, केवल आप लोगों पे क्यों आरोप लगते हैं कि साहब आप ही लोग धर्मांतरण करा रहे? एजेंडा क्या है इसके पीछे, क्यों संख्या बढ़ाना चाहते हैं आप? सबसे पहली बात तो धर्मांतरण नाम की कोई चीज है नहीं, और दूसरी बात जो लोग स्वेच्छा से, जो अपने आस्थांतरण के हिसाब से जो लोग अपने स्वेच्छा से जो इन सब कार्यक्रम में शामिल होते हैं, उनको कहीं ना कहीं यीशु मसीह के द्वारा उन्हें कहीं ना कहीं उनके मन में शांति। हमारे पास देखो, जैसे अभी साहू जी ने जो बोला कि ये दबे कुचले और छोटे जिन्हें आर्थिक रूप से तंगी वाले लोगों मत बरगलाइए अंकुश जी मत बरगलाइए। आप लोगों की हकीकत दुनिया के सामने है, कम से कम आप पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, इस तरह की बातें मत करिए, शोभा नहीं देगा आपको। मैं लौट रहा हूँ। ठीक है, एक मिनट, राजेश जी आप राजेश
जो काफी एजुकेटेड लोग हैं और डॉक्टर कैसे से लोग हैं जो लोग अंकुश जी मैं आ रहा हूँ, अंकुश जी मैं आ रहा हूँ, 1 मिनट रुकेगा, 1 मिनट रुकेगा, 1 मिनट अंकुश जी, 1 मिनट अंकुश जी, 1 मिनट, मैं लौट रहा हूँ आपके पास। करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है, उसका उद्देश्य शासन की आंखें खोलने का है। हमारा शासन से एक ही अनुरोध है कि धर्म परिवर्तन स्वेच्छा से करना अलग है, अगर किसी को जबरदस्ती कराया के लालच देके कराया जाता है उसके ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाए, फांसी की सजा ऐलान किया जाए। मैं लिख के देता हूं आपका धर्म परिवर्तन खत्म हो जाएगा। ठीक है अंकुश जी कंप्लीट कर लीजिए। सर ये कानून तो अंकुश जी कंप्लीट कर लीजिए, पूरा समय आपके पास है। जबरदस्ती धर्मांतरण कराने वाले, लेकिन अभी तक कोई धर्मांतर का जबरदस्ती वाला पेश अभी नहीं कर पाया क्या? वही तो हम आपसे बोलना चाह रहे हैं। इतने दिनों से आप हमारे पीछे इतने सारा राग लगा रहे हैं, हम तो पूरा कोर्ट कानून व्यवस्था के आपके लिए पूरी चालू है, न्यायिक पालिका चालू है, वहां पर कभी भी अभी तक वहां पर एक बात को प्रूफ नहीं कर पाए, किसी का लालच देकर। चलिए ठीक है, चलिए चैनल के माध्यम से मैं अपील करूंगा। मुझे समाप्त करना होगा। छत्तीसगढ़ फ्रीडम ऑफ रिलीजन्स एक्ट, धर्म स्वतंत्रता अधिनियम 1968 छत्तीसगढ़ में लागू है, जो एमपी से अडॉप्ट किया गया। कड़े कानून जो है नए अध्याय नए समय में देखने को जरूर मिलेगा। फिलहाल आप चारों मेहमानों का बेहद शुक्रिया। शुभम जी आपका शुक्रिया, प्रवीण जी आपका शुक्रिया, राजेश जी आपका शुक्रिया, अंकुश जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। कुल मिला के इस बात को समझिएगा कि छत्तीसगढ़ उस बाबा गुरु घासीदास की भूमि है जिसने मन के एक समान का जिन्होंने नारा दिया, और उस भूमि को जिस तरह से ये मतांतरित करके, ये षड्यंत्र करके जो खंडित करने की नापाक कोशिश कर रहे हैं, वो संभव नहीं हो पाएगा धरातल पे, क्योंकि आज सर समाज सड़क पे उतर चुका है। बहरहाल इसका असर क्या होगा आने वाला वक्त तय करेगा। फिलहाल आज के लिए इतना ही। बने रहिए BSTV के साथ। नमस्कार।